इम्प्रेसोन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। कल हमने स्वरों के बारे में पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्यंजन। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें व्यंजन कहा जाता है। व्यंजन जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, जैसे स्पर्श व्यंजन, उसके बाद अंतस्थ व्यंजन, उसके बाद अगर बात की जाए तो ऊष्म व्यंजन। तो इस प्रकार से इनकी 3 संख्या है। इसके बाद अगर बात की जाए यहां पर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्पर्श व्यंजन के बारे में। स्पर्श व्यंजन में आपने कई बार यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कंठ है, तालु है, मूर्धन्य है, दंत है और ओष्ठ है, यहां से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंठ ध्वनि से कौन कौन से आप कह सकते हैं व्यंजन आते हैं। तो यहां पर कंठ ध्वनि से अगर बात की जाए तो पूरा का पूरा क वर्ग आता है, और इसके अलावा ए, आ, विसर्ग और है आते हैं। यहां पर एक शब्द याद रख सकते हैं, विवाह। यह शब्द याद रखना। वी से क्या हो जाएगा? विसर्ग हो जाएगा। है से क्या हो जाएगा? है हो जाएगा। और इस वा के अंदर पहले आप कह सकते हैं वह के अंदर है और फिर वा है इसके अंदर, तो आप कह सकते हैं विवाह, आप कह सकते हैं आ है। तो इसी प्रकार से तालव ध्वनि से निकलेगा, आप कह सकते हैं च वर्ग। और इसमें भी आपने एक शब्द, इसमें आप कह सकते हैं, इसमें याद रखना ई, बड्डी ई, उसके बाद यह, उसके बाद स। इसके लिए एक शब्द याद रखना ईयस, ईयस, इस ई और उसके बाद यह और स। मूर्धन्य में कौन सा होगा? ट वर्ग होगा। इसमें भी एक शब्द याद रखना, इसमें कौन कौन से आएंगे? री, उसके बाद स और उसके बाद र, यानी आप कह सकते हैं एक शब्द याद रखना ऋषि, ऋषि। इसी प्रकार से यहां पर तय वर्ग होगा। और तय वर्ग की अगर बात की जाए तो इसके अंतर्गत कौन कौन से आएंगे? ल, स और ज, यानी यहां पर लिख सकते हैं लास जैसा। ल से ल, स से स और ज से ज। ओष्ठ से क्या होगा? पै वर्ग होगा आपका, पै वर्ग। और इसके अंतर्गत उ और उ आएंगे। तो इस प्रकार से कंठ, तालव, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ से ये आप कह सकते हैं ध्वनियों से ये आप कह सकते हैं व्यंजन बोले जाते हैं। इसके बाद अगर बात की जाए यहां पर कंठ और ओष्ठ, सॉरी पहले कंठ और तालु। कंठ और तालु से कौन कौन से शब्द बोले, आप कह सकते हैं व्यंजन बोले जाते हैं, जैसे ए। और कंठ और ओष्ठ से कौन कौन से व्यंजन बोले जाते हैं, स्वर बोले जाते हैं, आप कह सकते हैं ओ, औ, ये बोले जाते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहां पर हमारे आप कह सकते हैं उसिप्त व्यंजन है। उसिप्त व्यंजन कौन कौन से हैं? वो एक अढ़ और एक ढ, ये 2 हैं। यहां पर इनकी खास पहचान क्या होती है? इनसे कोई भी अक्षर, आप कह सकते हैं कोई भी शब्द शुरू नहीं होगा। पहली विशेषता इसकी, इनसे कोई भी शब्द शुरू नहीं होगा। ठीक है, कोई भी शब्द शुरू नहीं होगा। दूसरी खास बात क्या है इनकी? उपसर्ग आने पर इनका प्रयोग नहीं होगा। जैसे आपने देखा होगा निडर, तो निडर ऐसे लिखते हैं हम, ऐसे नहीं लिख सकते हम निडर। तो निडर ये वाला सही है, ये वाला आपका गलत हो जाएगा, यानी निडर को आप ऐसे लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद अंग्रेजी से अगर कोई शब्द बनता है हिंदी का, अंग्रेजी से कोई शब्द है तो उसमें भी इनका प्रयोग
नहीं होगा। जैसे आपने देखा रोड, रोड, बोल्ड, तो इनके नीचे यहां ये बिंदी नहीं लगेगी, ठीक है। यानी आप कह सकते हैं ये रोड और बोल्ड होगा। इसके अलावा अगर बात की जाए तो कोई भी डबल शब्द आ जाए तो भी इनका प्रयोग नहीं होगा। जैसे आपने पढ़ा होगा उड्डयन, उड्डयन, तो यहां पर उड्डयन में आप कह सकते हैं यह प्रयोग नहीं होगा, बल्कि हम क्या करेंगे, इसको आधा कर देंगे, ये उड्डयन हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात की जाए कोई भी अनुस्वार शब्द के पहले या बाद में आने पर, बाद में आने पर तो भी उसिक्त व्यंजन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जैसे आपने कई बार देखा होगा चंडी, तो चंडी में यहां ये उसिक्त व्यंजन नहीं होगा, बल्कि आप कह सकते हैं चंडी में ये होगा, क्योंकि इसमें आप कह सकते हैं पहले यूज किया गया है अनुस्वार को च न डी, तो यहां पर ये अक्सर आप कह सकते हैं उसिक्त व्यंजन नहीं होगा। इसी प्रकार से आडंबर, आडंबर में भी उसिक्त व्यंजन नहीं होगा, बल्कि ये बाद में प्रयोग किया आडंबर, आडमेबर, ठीक है। तो इस प्रकार से दोनों शब्द हो जाएंगे। तो ये इसकी 5 पहचान है उसिक्त व्यंजन की, जो आपके एग्जाम में बड़ी हेल्प करेगी और बहुत बार यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी प्रकार से अगर बात करें तो यहां पर 2 हमारे उसिक्त व्यंजन हो गए। संयुक्त व्यंजन देखो कौन कौन से हैं। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन कितने होंगे, 4 होंगे। जैसे अक्षय, उसके बाद त्रय, उसके बाद ग और उसके बाद श्रय। ये किससे बनेगा, क प्लस श, और क भी कैसा, आधा। ये कैसे बनेगा, तय प्लस र, और तय कैसा, आधा। ग कैसे बनेगा, ज प्लस य, और ज कैसे, आधा। श्रय कैसे बनेगा, आप कह सकते हैं स प्लस र से, और स कैसा, आधा। तो इस प्रकार से आप संयुक्त व्यंजनों को याद कर सकते हैं। इस प्रकार से अगर बात की जाए अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होंगे, जिसमें हवा आप कह सकते हैं बिना झटके के बाहर निकले, या बिल्कुल स्वतंत्र रूप से कोई आप कह सकते हैं शब्द निकले। जैसे य, र, ल, व, ये सब क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। ऊष्म कौन से होते हैं, ऊष्म व्यंजन जो आप कह सकते हैं व्यंजन जो बाहर निकलेंगे उनसे क्या निकलेगी, गरम गरम हवा निकलेगी। जैसे स और है, ये कौन से हो जाएंगे, ऊष्म व्यंजन हो जाएंगे। इसी प्रकार से अगर बात की जाए यहां पर टोटल वर्णों की संख्या पूछी जाए, टोटल वर्णों की संख्या पूछी जाए लेखन के आधार पर, लिखने के आधार पर, देखो 4 तो हमारे क्या हो गए, अंतस्थ व्यंजन, 4 क्या हो गया हमारे ऊष्म, 4 क्या हो गया हमारे संयुक्त व्यंजन हो गए हमारे 4। इसके अलावा स्पर्श व्यंजन कितने हो गए, स्पर्श व्यंजन हो गए हमारे 25। और अगर बात की जाए 2 क्या हो गए हमारे उसिप्त व्यंजन, उसिप्त व्यंजन, यानी इनकी टोटल संख्या की अगर बात की जाए तो टोटल संख्या होगी इनकी 39। और 13 हमारे क्या हो गए, स्वर, जो लिखने के आधार पर थे। तो टोटल संख्या लिखने के आधार पर पूछी जाए वर्णों की कितनी हो जाएगी, 52 हो जाएगी। यानी वर्णों की लिखने के आधार पर संख्या कितनी हो जाएगी, 52। अगर पूछी जाए कि वर्णों की उच्चारण के हिसाब से कुल संख्या कितनी, यानी बोलने के आधार पर पूछा जाए तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, आप कह सकते हैं 25। तो आप कह सकते हैं स्पर्श व्यंजन हो जाएंगे, यहां पर स्पर्श व्यंजन आप कह सकते हैं, और 10 हमारे क्या हो जाएंगे, स्वर। यानी टोटल कितने हो गए होंगे, टोटल होंगे हमारे 35 तो हमारे क्या हो जाएंगे, ये व्यंजन हो जाएंगे, और 10 हमारे क्या हो जाएंगे, स्वर, बोलने के आधार पर। इस प्रकार से बोलने के आधार पर जो आप कह सकते हैं कुल वर्णों की संख्या अगर पूछी जाए तो कितनी हो जाएगी, 45 हो जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करें यहां पर इसके बाद दंत मूल या मूर्धन्य से कौन कौन से बोले जाते हैं, तो ये बोले जाते हैं र और ल। इसी तरह से
पार्श्विक का अगर बात की जाए जिसमें आप कह सकते हैं हवा जीभ के बगल से निकल जाए, यानी आप कह सकते हैं जीभ के आसपास से हवा निकले, तो वो कौन सा शब्द होता है? वो होता है लय। इसी प्रकार से लुंठित, लुंठित अगर बात की जाए तो कौन सा होगा? र होगा, यानी जिसमें आप कह सकते हैं जीभ लुढ़क लुढ़क करके आए, जिसमें आप कह सकते हैं कंपन हो या प्रकंपित भी कह सकते हैं इसको आप। इसके अलावा अगर बात की जाए तो अर्धस्वर, अर्धस्वर कौन से होते हैं? य और व होते हैं। अर्धस्वर होते हैं आपके य और व। नासकीय व्यंजन कौन से होते हैं? नासकीय व्यंजन जिनको पंचमाक्षर भी बोलते हैं, जिसको बोल सकते हैं जैसे उसके बाद अड़, ये, उसके बाद अण, न और मैं, ये क्या हो जाएंगे? नासकीय व्यंजन हो जाएंगे आपके। इसके अलावा अगर बात की जाए यहां पर अलप प्राण, यानी वायु के आधार पर व्यंजनों की संख्या या वर्णों की संख्या बोल सकते हैं। अलप प्राण कौन कौन से होंगे? जिसमें से कम हवा निकले, जिसमें से कम हवा निकले, तो इसमें कौन कौन से वर्ग आएंगे? पहला, तीसरा, पांचवा, यानी किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग जो होगा वो क्या होगा? अलप प्राण होगा। इसके अलावा इसके अंदर स्वर, जितने भी हमारे स्वर हैं वो सब शामिल होंगे। इसके अलावा पंचमा अक्षर, पंचमा अक्षर या जिसको बोल सकते हैं नासकीय व्यंजन। इसके अलावा अगर बात की जाए तो आपके अनुस्वार, अनुस्वार कौन सा होता है? अनुस्वार जैसे अंग। इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहां पर अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? 4। तो ये सब मिलाकर के आप कह सकते हैं अलप प्राण के हिस्से हैं। यानी अलप प्राण जिसमें से कम वायु निकले, इसमें होगा पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण। सारे के सारे आप कह सकते हैं स्वर आएंगे। पांचों आप कह सकते हैं पंचमाक्षर होंगे, अनुसार आएगा और उसके अंदर अंतस्थ होंगे, यानी य, र, ल, व होगा। इसके बाद अगर बात की जाए महाप्राण, महाप्राण में क्या होगा? दूसरा वर्ग और चौथा वर्ग होगा, दूसरा वर्ग और चौथा वर्ग होगा। इसके अलावा क्या होंगे? ऊष्म व्यंजन होंगे। ऊष्म व्यंजन कौन से? स और है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहां पर विसर्ग होगा। क्या होगा? विसर्ग होगा। और एक ढ आप कह सकते हैं उसिप्त व्यंजन भी होगा। तो इस प्रकार से ये महाप्राण हो गया, यानी आप कह सकते हैं जिसमें हवा आप कह सकते हैं ज्यादा मात्रा में निकले। इसके अलावा अगर बात की जाए ध्वनि के आधार पर, यानी जिसको बोलते हैं सघोष, सघोष व्यंजन, इसमें क्या होता है? जिसमें ध्वनि क्या है? ज्यादा निकले। इसमें क्या होगा? 3, 4 और 5, यानी तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग और पांचवा वर्ग शामिल किया जाएगा। इसके अलावा अंत्यस्थ व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजन जैसे आप कह सकते हैं य, र, ल, व और एक हो जाएगा इसके अंदर है, ये हो जाएंगे इसके अंतर्गत। तो 3, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग, पांचवा वर्ग और अंतस्थ व्यंजन, और इसके साथ साथ में अगर बात की जाए तो स्वर भी शामिल होते हैं। ठीक है, तो ये किसके हिस्से हो जाएंगे? सघोष के हिस्से हो जाएंगे। अघोष में जिसमें कम वायु निकले या कम ध्वनि निकले तो वो कौन कौन से हो जाएंगे? 1, 2। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन जैसे आप कह सकते हैं स और ये वाला स। ठीक है, तो ये सब आप कह सकते हैं अघोष व्यंजन हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपने जो व्यंजन जो थे उनको अच्छे ढंग से पढ़ा, और यहां से 1 से 2 क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।